जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माँ शेरा वाली अवश्य लिखिए। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी के जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो झटपट शुरू करती हूँ। दोस्तों, सुहागिनों के लिए विशेष त्यौहार आया है, सोमवती अमावस्या का त्यौहार। वर्ष में एक बार या दो बार ही अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पे आती है, जिसका विशेष महत्व होता है। इस दिन भोलेनाथ प्रसन्न होके सुख सौभाग्य धन संपदा प्राप्ति का आशीर्वाद हर एक महिला को देते हैं। महिलाएं इस दिन पे पीपल का पूजन करती हैं, परिक्रमा देती हैं, अथवा वह तुलसी का पूजन करके भी परिक्रमा देती हैं। विशेष उपाय करती हैं जिससे कि उनके जीवन में धन धान्य बढ़े। हर तरह की दरिद्रता का नाश करता है सोमवती अमावस्या का दिन। इस दिन पे यदि आप मौन रहते हैं यानी चुप रहते हैं तो आपको 1000 गाय के दान का पुण्यफल प्राप्त होने लगता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के विशेष दिन पे यदि आप एक शब्द बोलते हैं तो आपके जीवन में आपको अद्भुत रूप से धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, धन सुख सौभाग्य ईश्वरीय कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होता। आपने देखा है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, परंतु किस्मत उसी का साथ देती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उनके जीवन में सुख सौभाग्य ज़रूर आता है। जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस करें। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें, इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। 11 अप्रैल 2021 की तारीख को सुबह 6:04 से सोमवती अमावस्या की तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। 12 अप्रैल सुबह 8:01 पे सोमवती अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो विशेष जानकारी, जो लोग अमावस्या के दिन पे पितरों का पूजन करते हैं, पितरों के लिए दान पूजन करते हैं, उन सभी को ये दान दक्षिणा रविवार के दिन पे दे देनी है। क्योंकि दोस्तों पितरों का जो श्राद्ध है वो दिन के समय में करा जाता है, इसे पितरों का समय कहा जाता है। इसलिए 11 अप्रैल 2021 की तारीख को चैत्र मास की अमावस्या शुरू हो जाएगी, तो दिन के समय आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि का बहुत अद्भुत महत्व होता है। इस दिन पे करे हुए दान पुण्य से जिन लोगों का चंद्रमा दुर्बल स्थिति में होता है, जिनके घर में राहु केतु शनि मंगल जैसे ग्रहों के कारण नाना प्रकार के कलेश और दुख बने रहते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा दुख दूर होने लगते हैं। जो लोग अमावस्या की तिथि का व्रत करते हैं वह व्रत भी रविवार के दिन यानी 11 अप्रैल 2021 की तारीख को कर सकते हैं। परंतु सोमवती अमावस्या का जो विशेष पूजा हम करते हैं वो हमें 12 अप्रैल 2021 की तारीख सोमवार के दिन पे करनी है, क्योंकि उस दिन सूर्य उदय तिथि में अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए इस दिन पे ही तुलसी जी का विशेष पूजन और उपाय करा जाएगा। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है, इसलिए इस दिन पे सभी स्त्रियां जो तुलसी जी का पूजन करेंगी वो धान पान और खड़ी हल्दी तुलसी मैया पे चढ़ाती हैं। इस दिन पे जो दीपक बनाते हैं उसमें कलावे की बाती लगाते हैं और उसे प्रज्वलित करते हैं। एक कलश की स्थापना करते हैं और माता तुलसी का गमला रख लेते हैं और उसकी फेरी लगाना शुरू करते हैं। फेरी आप किसी भी चीज़ से लगा सकती हैं, चाहे तो सुहाग के सामान से लगा लें, चूड़ी चढ़ा लें, बिंदियाँ चढ़ा लें, या फिर मूंगफली रेवड़ी कोई भी चीज़ आप अपने आंचल में ले लें और उन चीज़ों को तुलसी मैया के सामने प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हुए फेरी लगाएं। फेरी लगाते समय दोस्तों एक शब्द ज़रूर बोलिए। ये अद्भुत और चमत्कारी उपाय है। जो भी स्त्रियां तुलसी माता की फेरी लगाने वाली हैं वो सुबह से मौन व्रत का पालन करें, क्योंकि दोस्तों इस तिथि में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मौन रहने से आपको अद्भुत फल मिलता है, यानी आपको चुप रहना है। और जब आप तुलसी जी की फेरी लगाएं उस समय हर फेरी के साथ श्री हरि आपको सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं, श्री हरि। श्री का मतलब होता है संपदा और हरि यानी भगवान की दया।
जिनके जीवन में धन की कमी है, उन्हें भगवान के द्वारा श्री यानी संपदा की दया प्राप्त करनी है। तो जब आप तुलसी की फेरी लगाएं, उस वक्त पे श्री हरि निरंतर ऐसा बोलते रहें। कई लोग 108 फेरी नहीं लगा पाते, वो 54 फेरी लगाते हैं या 21 फेरी लगाते हैं। तो जैसा भी आपका स्वास्थ्य हो, आप उस प्रकार से फेरी लगाएं। और जो लोग सोमवती अमावस्या के दिन पे फेरी देते हैं, वह इसी दिन व्रत करते हैं। तो आप यदि सोमवती अमावस्या का ही पूजन कर रहे हैं तो आप इसी दिन व्रत करें। सभी महान महात्माओं द्वारा, भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते समय उन्होंने बताया है कि जो लोग भी सोमवती अमावस्या के दिन पे पवित्र नदियों जैसे कि गंगा, नर्मदा, यमुना जी इत्यादि में स्नान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, उनके पितृ उन पे प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, अमावस्या की तिथि आपके जीवन के कई नकारात्मक दोषों को दूर करने वाली बताई गई है। अमावस्या की तिथि आने से पहले अपने घर का कूड़ा कबाड़ आपको हटा देना चाहिए। अपने घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए अमावस्या की तिथि में आपको खड़ा नमक लेके उसका पोछा अपने घर में देना चाहिए। घर के सभी कोनों में इस प्रकार के नमक का पोछा लगाने से आपके घर से दरिद्रता, दुख, हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। भूल के भी सोमवती अमावस्या के दिन पे आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं पर वो मन ही मन क्रोध करने लगते हैं। किसी के कारण यदि आपको देरी होती है, पूजा में कोई विलंब होता है, तो आपको क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपने मन में ईश्वरीय श्रद्धा या ईश्वर का ध्यान करते हुए इस दिन को आपको व्यतीत करना है। यदि आप नमक डाल के पोछा नहीं कर पा रहे तो आप गौझरण, इस तरह का फिनाइल भी मार्केट में मिलता है, उससे भी पोछा कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि होती है। इस दिन पे आप गाय, कुत्ते और कौवे के निमित्त 3 छोटी छोटी रोटी सुबह के समय बना लें और उन्हें गाय, कुत्ते और कौवे को खिला दें। गाय को आप घर के आसपास खिला सकती हैं, कुत्ते को भी, और कौवे की रोटी छत के ऊपर डाल देनी चाहिए। इस प्रकार से आपके पितर इस दिन पे भोजन ग्रहण कर लेते हैं। एक विशेष उपाय बता रही हूँ दोस्तों, जिन लोगों को भी अद्भुत रूप से अमावस्या की तिथि का चमत्कार देखना है, वह यह उपाय ज़रूर करें। अमावस्या को दान का विशेष महत्व होता है। जैसे कि स्नान का महत्व होता है जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार दान करने से आपके जीवन के घोर पाप, कलेश, संकट सभी का नाश हो जाता है। इस दिन पे आप जौ का दान कर सकते हैं या फिर गेहूं का दान, या आप घर में जो खाना बनाते हैं उनकी सभी चीज़ें, जो कि एक दिन का भोजन ब्राह्मण देवता को मिल जाए, उतनी वस्तुओं का दान मंदिर जाके कर सकते हैं। कई लोग अपने घर में ब्राह्मण देवता को भोजन करने के लिए बुलाते हैं, परंतु यदि संभव नहीं है तो आप ब्राह्मणों के निमित्त दान ज़रूर निकालिए। अमावस्या की तिथि, संक्रांति की तिथि और पूर्णमासी की तिथि, इन 3 तिथियों में सनातन धर्म में दान देने का अद्भुत महत्व है। जिस घर में भी ये दान दिया जाता है उस घर में कभी असमय कष्ट, रोग, शोक नहीं आते हैं। यदि आप भी चाहते हैं नियमित तौर पे आपके घर में सब सुख सुविधाएं बनी रहें और सौभाग्य बना रहे, तो ये दान ज़रूर निकालें। अब दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी चीज़ बता रही हूँ। आपको अपने घर में हो सके तो एक छोटा सा हवन करना है। हवन के लिए आप थोड़े काले तिल ले लीजिए, जौ के दाने, चावल, देसी घी, चंदन का पाउडर, गूगल, गुड़ और कपूर, ये 8 चीज़ों को मिला लेना चाहिए। दोस्तों, कई तरह के ग्रह होते हैं जो आपके जीवन में परेशानी देते हैं। लोगों की नज़र, आसपास की हवा, पता नहीं क्या क्या आपको परेशानी दे सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाए, केवल ईश्वरीय आशीर्वाद बरसे, तो ये हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को पीछे ले जाके कि मैंने कौन सी 8 चीज़ें बताई हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। घर में एक कंडा ले लीजिए, जो गाय के गोबर का बना हुआ उपला होता है उसको हम कंडा बोलते हैं। उसको अच्छा सा गैस पे तपा लीजिए। जैसे ही वो सुलग जाए, थोड़ा देसी घी डालिए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस प्रकार कहते हुए घर के सभी लोग उसमें आहुतियाँ दें।
हो सके तो एक आध आम की लकड़ी डाल दीजिएगा, देखिएगा आपको चमत्कारी रूप से सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आज है अमावस्या की तिथि का स्पेशल एपिसोड, तो इस दिन पे आप ज़रूर गौ माता को भोजन दीजिए। आप पे गौ माता अपनी कृपा करेंगी और भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, पूजा पाठ, दान पुण्य, यह सब इसी प्रकार चलता रहता है, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट ना आए, रोग ना आए, संकट ना आए। इसलिए हर वक्त केवल हम अपने बारे में सोचें, उससे अच्छा है कभी कभी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को जाप कर लें, भगवान का नाम ले लें। हो सकता है हमारे कोई कर्म हमारे बड़े दुख को काट जाए। इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अमावस्या की तिथि आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन में सब नया कर दे, सब अच्छा कर दे, ऐसी कामना करती हूँ। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।